अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और आज कल हमने गज़ल का प्रैक्टिस सेट किया था और आज हम उर्दू नज़्म का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उर्दू नज़्म का मावरजी मुताला। आज हम शुरू करेंगे। तो अंजुमन पंजाब लाहौर किस नज़्म निगार ने कायम किया है। तो हम जानते हैं अंजुमन पंजाब लाहौर जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसे लिखा है। ठीक है, अंजुमन पंजाब लाहौर किस नज़्म निगारी ने कायम किया है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला है किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। किसकी शायरी है, तो नून मीम राशिद, चकबस्त, फैज़ या कैफ़ी आज़मी। तो हमारा ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़ का होगा। हमने कल भी पढ़ा था कि किसकी शायरी में रोमान और इनकलाब पाया जाता है, रोमानवी। तो फैज़ अहमद फैज़ का था, कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं। तो अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई किसकी करती हैं, हाली, फैज़, नज़ीर अकबर आबादी या नज़्म तबातबाई। तो हम अमली ज़िंदगी में जब भी बात आए, अमली ज़िंदगी में रहनुमाई की बात आए, तो यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के नाम आएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं किसी की नज़में आम तौर पर पैगामात से भरी होती हैं। इनमें से किसकी नज़्म जो है आम तौर पर पैगाम से भरी होती है, तो जोश मलिहाबादी, इकबाल या अख्तरुल ईमान या मीरा जी। तो इनमें के यहाँ पे पैगामात दे दिया है, तो पैगामात से इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल साहब को हम लोग याद रखेंगे कि अल्लामा इकबाल साहब किस में देते थे, पैगाम अपनी नज़मों में दिया करते थे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं अरबी तर्ज हयात को तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाने वाला शायर कौन है। तो जब भी अरबी हयात को तंज़ो तज़हीक का नाम आए, तंज़ो तहज़ीक का, तो हमेशा अकबर इलाहाबादी का नाम याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ों से नाम याद रखना सीखिए। ठीक है, जहाँ पैगाम का नाम आए वहाँ पे इकबाल, और जहाँ पे रहनुमाई की बात आए, ठीक है, जहाँ पे रहनुमाई की बात है वहाँ पे हाली, ठीक है, और जहाँ पे रुमान नाम आए वहाँ पे फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, अंजुमन पंजाब लाहौर को हमने देख ही लिया है। तो रोमान नाम से जहाँ भी रोमान है वहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ को मारना है, और जहाँ भी रहनुमाई की बात आए वहाँ पे हाली की है। ठीक है, और जहाँ भी पैगाम मिले अल्लामा इकबाल, और जहाँ भी तंज़ो तज़हीक मिले वहाँ पे अकबर इलाहाबादी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। उसके बाद आता है कदीम उर्दू का वह कौन सा शायर है जिसे हादसों ने शहीद कर दिया। तो हादसों ने किसे शहीद किया था, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, नुसरती। ठीक है, नुसरती को हादसों ने शहीद कर दिया। हम इन लोगों के बारे में बहुत जल्द क्लास लेके आएंगे जिनमें जितने भी अदीब और शोरा हैं सबको हम अच्छे से कहानी के तौर पर आपको बताएंगे, ताकि आपको याद ना करना पड़े, सिर्फ सुन के सारी कहानियाँ याद हो जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपने यादगार छोड़ा है। तो रेख्ती का दीवान किसने छोड़ा है, तो जब भी रेख्ती का नाम है वहाँ पे हाशमी। रेख्ती का दीवान किसने छोड़ा है, तो हाशमी ने। ठीक है, हाशमी यह दक्कन के रहने वाले थे। अगला है इकबाल के वह कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला। यानी इकबाल साहब के कौन से ऐसे उस्ताद थे जिनके इकबाल की वजह से इनको शमसुल उलमा का खिताब मिला, तो मीर हसन को इकबाल साहब की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था। आगे चलते हैं इनमें कौन दक्कन शायर नहीं है। दक्कन शायर कौन नहीं है इनमें से, तो दक्कन शायर में गवासी है, नुसरती है, आबरू नहीं है, हाशमी है। तो ऑप्शन आबरू नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला है शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था। तो शाही दरबार से
हम लोग अच्छे से जानते हैं शाही दरबार से किसका ताल्लुक था, तो ज़ौक़ का, क्योंकि ये ख्वाजा मीर दर्द का शागिर्द भी थे। मिर्ज़ा गालिब से पहले ज़ौक़ ही वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है, और बहादुर शाह ज़फ़र के शागिर्द थे ज़ौक़, ठीक है। अगला है, इनमें से किस शायर का लखनऊ स्कूल से ताल्लुक़ नहीं है? लखनऊ स्कूल से किसका ताल्लुक़ नहीं है? तो दयाशंकर नसीम, नवाब मिर्ज़ा शौक़, जज़ायत जरायत या शाकिर नाजी। देखिए, लखनऊ स्कूल में दयाशंकर नसीम भी हैं, नवाब मिर्ज़ा शौक़ भी हैं, जरायत भी हैं, लेकिन शाकिर नाजी हैं, ये लखनऊ स्कूल से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का जो पहला शायर साहिबी दीवान शायर थे, ये कल हमारा पहला क्वेश्चन भी था और आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। कुली कुतुब शाह, ये दक्कन के एक नवाब भी थे, कुली कुतुब शाह, और शायर भी थे, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है अपना। मिर्ज़ा बैदल किस ज़बान के शायर थे? तो मिर्ज़ा बैदल जो हैं वो फ़ारसी ज़बान के शायर थे। किस ज़बान के? फ़ारसी ज़बान के शायर थे मिर्ज़ा बैदल, ये याद रखना है हमें। अगला है, नज़्म में कौन सी सन्फ़ दास्तान से करीब होती है? तो नज़्म में दास्तान से करीब कौन सा ऐसा नज़्म है जिसमें दास्तान बयान किया जाता है? तो हमने मसनवी जब पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था आपको कि मसनवी में दास्तान बयान की जाती है, एक कहानी की तरह उसमें बताया जाता है, बिल्कुल नज़्म में एक कहानी बताया जाता है, किसी मौजू पे होती है, तो ये मसनवी हमारी हो जाएगी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखा है, पहले ये सब डिटेल क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैंने डिटेल पढ़ा चुका है, अब उसका ऑब्जेक्टिव में ला रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी अदीब व शुअरा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी हम ग्रामर भी शुरू करने वाले हैं। अगला है, नाला यतीम किसकी शायरी के मशहूर नज़्म है? जो नाला यतीम है ना, ये किसका है? तो इकबाल का है। नाला यतीम किस शायर के मशहूर नज़्म है? तो इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब के नाला यतीम, ठीक है। अगला देखते हैं, खाना बदोश किसकी नज़्म है? तो खाना बदोश जो है वो सिकंदर अली वजद की है। खाना बदोश सिकंदर अली वजद, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, माइन हसन जज़्बी किस मशहूर नज़्म के खालिक हैं? तो माइन हसन जज़्बी जो है ना, वो मौत के मशहूर मौत एक नज़्म है, उसके इन्होंने लिखा है मौत को, ठीक है। उन्होंने इसमें नज़्म में बताया है कि मौत, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे कैसे मौत के बारे में इन्होंने लिखा है। भूखा बंगाल किसकी मशहूर नज़्म है? जो भूखा बंगाल किसकी मशहूर नज़्म है? तो जो भूखा बंगाल है वो वामक जौनपुरी का है, ठीक है। भूखा बंगाल वामक जौनपुरी। कारवां किस शायर के तवील फ़लसफ़ाना नज़्म है? कारवां किस शायर के तवील फ़लसफ़ाना नज़्म है? तो जो कारवां है किसका है? तो रूश सिद्दीकी का है, ठीक है। कारवां रूश सिद्दीकी का है। अगला देखते हैं 20 नंबर, मजदूर की लाश किस नामुर शायर की नज़्म है? मजदूर की जो लाश है वो है एहसान दानिश की, ठीक है। मजदूर की लाश एहसान दानिश। तुलुक चंद महरूम किस नज़्म कौन सी है? तुलुक चंद महरूम की नज़्म कौन सी है? तो इनकी जो नज़्म है वो नूर जहाँ का मज़ार है, ठीक है। नूर जहाँ का मज़ार किसका है? तुलुक चंद महरूम का है। अगला है, अल्लामा शिबली किस अहम नज़्म के खालिक हैं? तो अल्लामा शिबली साहब की जो नज़्म थी वो है अदल जहांगीर, ठीक है। अदल जहांगीर जो है किसकी है? अल्लामा शिबली की। अगला देखते हैं, पहली बारिश किसकी तवील नज़्म है? पहली बारिश जो है वो नासिर काज़मी की है, ठीक है। पहली बारिश नासिर काज़मी। अगला है, अपनी गुमशुदा नज़्मों के नाम किसकी मशहूर नज़्म है? अपनी गुमशुदा नज़्मों के नाम किसकी मशहूर नज़्म है? तो ये है फ़ज़ा इब्ने फ़ैज़ी का, ठीक है। अपनी गुमशुदा नज़्मों का नाम फ़ज़ा इब्ने फ़ैज़ी। मैं गौतम नहीं हूँ किसने कहा है? मैं गौतम नहीं हूँ किसकी नज़्म है ये?
मैं गौतम नहीं हूँ, ये है खलीलुर रहमान आज़मी का, ठीक है, खलीलुर रहमान आज़मी का इन्होंने लिखा है मैं गौतम नहीं हूँ, ये नज़्म है मैं गौतम नहीं हूँ, और ये लिखा है खलीलुर रहमान आज़मी ने। अगला है साहिर लुधियानवी की नज़्म कौन सी है? तो साहिर लुधियानवी की जो नज़्म है वो है कहत बंगाल। इसके बाद हम लोग, जब हमारा ये नज़्म ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग नसर का भी सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे अपना, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, जितना जिसके भी प्रीवियस क्वेश्चन आए थे सबका हम देखेंगे, ठीक है। तो साहिर लुधियानवी का है कहत बंगाल। अगला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म कौन सी है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की जो नज़्म है वो है शब कदर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की है शब कदर। अगला है बेटे की शायरी। बेटे की शायरी किसकी नज़्म है? बेटे की शायरी किसकी नज़्म है? तो ये है शाद आरफी का, ठीक है, शाद आरफी का है बेटे की शायरी। अगला है ख्वाब का दरबंद है। ख्वाब का दरबंद है किसने लिखा है? ख्वाब का दरबंद है तो ये लिखा है शहरयार ने, ठीक है, शहरयार की नज़्म है ख्वाब का दरबंद है। जानिसार अख्तर की नज़्म कौन सी है? जानिसार अख्तर की जो नज़्म है वो है मज़दूर औरतें। जानिसार अख्तर मज़दूर औरतें, जानिसार अख्तर मज़दूर औरतें। अगला है इनमें से अल्लामा इकबाल की नज़्म कौन सी है? तो अल्लामा इकबाल साहब की जो नज़्म इसमें से है साक़ी नामा, ठीक है, कौन सा है? साक़ी नामा अल्लामा इकबाल साहब की है। उसके बाद आता है गुमान का मुमकिन। गुमान का मुमकिन किसकी नज़्म है? तो ये है नून मीम राशिद की। गुमान का मुमकिन नून मीम राशिद। नज़्म साक़ी नामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? तो साक़ी नामा जो है हम सभी जानते हैं बाल जिब्रैल में शामिल है इकबाल का, बाल जिब्रैल में लिखा है साक़ी नामा। अगला है जो नज़्म ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है इसको किसने लिखा है? ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है, किसने लिखा है इसे? इसे अख्तर शेरानी ने लिखा है, ठीक है, अख्तर शेरानी ने लिखा है ए इश्क कहीं ले चल से शुरू जो होती है। अगला देखते हैं रीछ का बच्चा। रीछ का बच्चा किसका है? तो ये है नज़ीर का, नज़ीर अकबराबादी का। रीछ का बच्चा नज़ीर अकबराबादी का। सबा वीरा, सबा वीरा किस शायरी की नज़्म है? तो सबा वीरा जो है वो किसकी नज़्म है? वो है नून मीम राशिद की। सबा वीरा नून मीम राशिद। जज्ब दौरी नाम की नज़्म किस शायरी की है? तो जज्ब दौरी जो है वो किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की। जज्ब दौरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। ईरान में अजनबी क्या है? एक चीज़ लिखा है ईरान में अजनबी, ये क्या है? अफसाना है, नावल है, सफ़रनामा है या नज़्म है? तो ईरान में जो अजनबी है ये नज़्म है एक, ठीक है, क्योंकि हम नज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसी समझ में आना चाहिए कि ये नज़्म है। अगला है, अच्छा, ईरान में अजनबी ये नाम पढ़ के आप लोग वो सफ़रनामा मत मार देना, ठीक है, सफ़रनामा नहीं है, ये नज़्म है, याद रखना है ये बात। अगला है मुनाजात बेवा नज़्म किसने लिखा है? तो मुनाजात बेवा जो लिखा है हाली ने लिखा है, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखा है। नज़्म हंडोला, एक नज़्म है हंडोला, इसके शायर का नाम क्या है? तो हंडोला किसने लिखा है? तो हंडोला लिखा है फ़राक़ गोरखपुरी ने, ठीक है, फ़राक़ गोरखपुरी ने लिखा है हंडोला। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म कौन सी है? फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म इसमें से है बोल, ठीक है, बोल किसकी है? तो फैज़ अहमद फैज़ की है। अगला देखते हैं नून मीम राशिद की नज़्म का क्या नाम है? तो नून मीम राशिद की नज़्म का नाम रुक्स है, रुक्स। अगला है नज़्म मुसद्दस मदो जुज़ुर इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखा है? तो ये लिखा था सर सैयद के कहने पर। ये चीज़ हमने पढ़ा था, नज़्म जब हमने पढ़ा था तो इस नज़्म के बारे में हमने वहाँ पे ज़िक्र किया है, ठीक है।
तो मदद जसर इस्लाम लिखा है सर सैयद अहमद खान साहब के कहने पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कौन सी है? तो नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है इनमें से है तो मुफलिसी जो है नज़ीर अकबर आबादी की है। ठीक है। गौर गरीबा किसकी नज़्म है? तो गौर गरीबा जो है वो है नज़्म तबातबाई। ऑप्शन सी नज़्म तबातबाई होगा हमारा। गौर गरीबा किसकी नज़्म है? तो नज़्म तबातबाई की है। अगला है शाहनामा इस्लाम की किस तवील नज़्म है? तो शाहनामा जो है वो हफीज़ जालंधरी की है। शाहनामा हफीज़ जालंधरवी की है। कैफ़ी आज़मी की तवील नज़्म कौन सी है? कैफ़ी आज़मी की तवील नज़्म खाका जंगी। ठीक है, खाना जंगी, खाका बोल रहा हूँ, खाना जंगी। ठीक है, कैफ़ी आज़मी की है खाना जंगी। देहात की शहज़ादी किसकी नज़्म है? देहात की शहज़ादी ये है अहमद नदीम कासमी साहब की। देहात की शहज़ादी अहमद नदीम कासमी। मावरा किसका शायरी मजमुआ है? तो मावरा जो है वो नून मीम राशिद का है। मावरा नून मीम राशिद। ठीक है। अगला देखते हैं 50वां नंबर अपना आज का। मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? तो मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शायर मजमुआ था ना वो सुर्ख सवेरा था। किसके नाम से शायर हुआ था? सुर्ख सवेरा के नाम से शायर हुआ था ये। ठीक है। बिन्त लम्हात, अगला है बिन्त लम्हात किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो बिन्त लम्हात जो है वो अख्तरुल ईमान का है। ठीक है। उसके बाद आता है तिल्खियाँ किसका शायरी मजमुआ है? तिल्खियाँ, तिल्खियाँ जो है वो साहिर लुधियानवी का है। ठीक है, साहिर लुधियानवी का है तिल्खियाँ। उसके बाद आता है आहंग किसका मजमुआ है? आहंग किसका मजमुआ है? आहंग जो है वो किसका है? मजाज का। ठीक है। फिरोज़ा, फिरोज़ा किसका शायरी मजमुआ है? तो फिरोज़ा जो है वो जज़्बी का है, माइन हसन जज़्बी का। ठीक है, फिरोज़ा माइन हसन जज़्बी का है। सुरीली बोल, सुरीले बोल, सुरीले बोल जो है किसका शायरी मजमुआ है? तो सुरीले बोल जो है वो अज़मतुल्लाह खान का है। सुरीले बोल अज़मतुल्लाह खान। एक लड़का किसका शायरी मजमुआ है? एक लड़का जो है वो अख्तरुल ईमान का है। एक लड़का अख्तरुल ईमान। अगला देखते हैं सनम खाना इश्क किस शायर का दीवान है? सनम खाना इश्क किसका है? अमीर मीनाई का। सनम खाना इश्क अमीर मीनाई। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला है सुरीली बांसुरी। पिछले था सुरीले बोल और यहाँ है सुरीली बांसुरी। तो सुरीली बांसुरी जो है वह किसका है? आरजू लखनवी का है। आरजू लखनवी का सुरीली बांसुरी आरजू लखनवी। ब्याज मरियम किसका शायरी मजमुआ है? ब्याज मरियम जो है किसका शायरी मजमुआ है? तो वह है सिकंदर अली वजद का। ब्यास मरियम सिकंदर अली वजद का। अगला है रविश सिद्दीकी का शायरी मजमुआ कौन सा है? तो रविश सिद्दीकी का जो शायरी मजमुआ है वह है मेहराब गज़ल। ठीक है, रविश सिद्दीकी का मेहराब गज़ल है। अगला देखते हैं आतिशे गुल और दागे जिगर किसका शायरी मजमुआ है? आतिशे गुल और दागे जिगर यह है जिगर मुरादाबादी का। दाग का नाम देकर दाग देहरी भी मत मार देना, यहाँ पे जिगर भी दिया है दागे जिगर, तो दाग जिगर मुरादाबादी। सुर्ख सवेरा और गुल तरकस का शायरी मजमुआ कौन सा है? सुर्ख सवेरा और तरकश किसका शायरी मजमुआ है? तो ये है मखदूम मुहिउद्दीन का। ठीक है, मखदूम मुहिउद्दीन साहब का है। फ़राक़ का शायरी मजमुआ कौन सा है? तो फ़राक़ का शायरी मजमुआ है गुल नगमा। इससे पहले भी हमने इसे पढ़ लिया है। अगला देखते हैं जोश का शायरी मजमुआ कौन सा है? जोश का शायरी मजमुआ कौन सा है? तो इनका है आयातो नगमात। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, आयातो नगमात। उसके बाद आता है नक्श फरियादी और दस्ते सबा
के खालिक कौन है? नक्शे फरियादी और दस्ते सबा के खालिक कौन है? तो इसके जो इनको जो लिखने वाले हैं वो हैं फैज़ अहमद फैज़। नक्शे फरियादी और दस्ते सबा के लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ हैं। शहर आशूब किसकी मशहूर नज़्म है? शहर आशूब जो है वो नज़्म किसकी है? वो अल्लामा शिबली नुमानी की है। ठीक है, अल्लामा शिबली नुमानी की है शहर आशूब। अगला आता है गुमराह मुसाफिर किसकी नज़्म है? गुमराह मुसाफिर, तो गुमराह मुसाफिर जो है वो आनंद रायन मुल्ला का है। ठीक है, आनंद रायन मुल्ला। अगला है ए इश्क कहीं ले चल किसकी मशहूर नज़्म है? ए इश्क कहीं ले चल, यह है अख्तर शेरानी की। ए इश्क कहीं ले चल, अख्तर शेरानी ने इसे लिखा है। मस्जिद किसकी मशहूर नज़्म है? मस्जिद अख्तरुल ईमान, मस्जिद अख्तरुल ईमान ने लिखा है। इबादत नज़्म के खालिक कौन है? इबादत नज़्म के जो खालिक हैं वो हैं कमर रईस। ठीक है, इबादत नज़्म के खालिक कमर रईस। इलेक्शन किसकी नज़्म है? इलेक्शन जो है वो किसकी नज़्म है? तो ज़रीफ़ लखनवी की है। ज़रीफ़ लखनवी की इलेक्शन है, सर हम लोग वोट देने जाते हैं ना, वही इलेक्शन। ज़रीफ़ लखनवी की लिखी हुई है इलेक्शन। अगला देखते हैं राजा मेहदी अली खान की नज़्म कौन सी है? तो राजा मेहदी अली खान की जो नज़्म है वो है चोर और खुदा। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा चोर और खुदा, राजा मेहदी अली का। अगला है मुसद्दस हाली के एक बंद में कितने मिसराए होते हैं? मुसद्दस हाली के एक बंद में, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुसद्दस हाली में लिखे हैं 6 नज़्म। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर है। हमने जब नज़्म पढ़ा था उसमें भी बताया था, मुसद्दस हाली के बारे में बताया था, और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मुसद्दस हाली में 6 बंद के शेर हैं। अगला है खम खाना सुरूर किसकी नज़्म का मजमुआ है? खम खाना सुरूर ये है सरवर जहाँबादी का। ठीक है, खम खाना सुरूर सरवर जहाँबादी का। अगला है अख्तरुल ईमान की 10 नज़में के मुसन्निफ़ कौन है? अख्तरुल ईमान के 10 मुसन्निफ़ के 10 नज़में के मुसन्निफ़ कौन है? 10 नज़में के मुसन्निफ़ कौन है? तो वह हैं आसिफ ज़हरी। ठीक है, आसिफ ज़हरी जो हैं वो अख्तरुल ईमान के 10 नज़में की मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ है आसिफ ज़हरी। अख्तरुल ईमान का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? तो अख्तरुल ईमान का जो पहला शायरी मजमुआ है वो है गर्दाब। क्या है? गर्दाब। अगला है फ़ज़ा इब्ने फ़ैज़ी की नज़्मों का मजमुआ कौन सा है? फ़ज़ा इब्ने फ़ैज़ी का नज़्मों का मजमुआ है शोला नीम सोज़। ठीक है, शोला नीम सोज़ है। अगला देखते हैं अख्तरुल ईमान की नज़्म मस्जिद की एक बंद में किसने कितने मिसरे हैं? अच्छा, अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है मस्जिद की एक बंद में, इसमें कितने मिसरे हैं? तो इसमें 4 मिसरे के। ठीक है, रबाई है ये 4 मिसरे के। इंतखाब कलाम खलीलुर रहमान आज़मी की मुरत्तब कौन है? तो इंतखाब खलीलुर रहमान आज़मी की है शहरयार। ठीक है, शहरयार। आप बीती आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 80 नंबर। आप बीती किसकी मशहूर नज़्म है? तो जो आप बीती लिखी हुई है वो किसकी है? तो वो लिखी है खलीलुर रहमान आज़मी ने। आप बीती एक नज़्म है आप बीती, जिसे लिखा है खलीलुर रहमान आज़मी ने। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे है, कल हम कसीदा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और जो कमी रह जाती है उसे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप में क्या कमी रह गई, और फिर मैं उसे सुधारना शुरू करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।